हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं मानचित्र के प्रकार और समझते हैं कितने प्रकारों के मानचित्र होते हैं। तो मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। इनमें से 3 मुख्य प्रकार नीचे दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पे हम 3 मुख्य प्रकारों को पढ़ेंगे। पहला है भौतिक मानचित्र। जिन मानचित्र पर पृथ्वी की भौतिक संरचनाओं जैसे पहाड़, मैदान, पठार, मरुस्थल, नदियां आदि दर्शाया जाता है, उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। तो जो भी हमारे मानचित्र हमारी पृथ्वी की भौतिक रचनाओं को दर्शाएंगे, चाहे वो पृथ्वी की पठारों को दर्शा रहे हो या किसी पर्वत को दर्शा रहे हो, तो इसे हम भौतिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे भारत के अंदर जितने भी पृथ्वी की संरचनाएं हैं, भौतिक संरचनाएं हैं, उनको दर्शाया गया है। जैसे कि नदियों को, और अगर हम उत्तर की बात करें तो पर्वतों को, और साथ ही साथ अलग अलग आपके पठारों का भी नाम और कई सारी पर्वत श्रृंखलाओं के भी नाम दे रखे हैं। तो ऐसे मानचित्र को हम किस नाम से जानते हैं? भौतिक मानचित्र। कई बार भौतिक मानचित्रों को उवाच मानचित्र के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कोई बोले भौतिक मानचित्र का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? उवाच मानचित्र। उच्चावच मानचित्र। ओके, सो ये उच्चावच मानचित्र है। उच्चावच का मतलब होता है भौतिक या फिर वो मानचित्र जो कि क्या करता है, हमारे लैंड के फॉर्म्स को दर्शाता है, यानी पृथ्वी के अलग अलग संरचनाओं को दिखाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार पे। अगला हमारा दूसरा प्रकार है राजनीतिक मानचित्र। अब ये मानचित्र क्या करते हैं? राजनीतिक मानचित्र ये अलग अलग सीमाओं को दर्शाते हैं, कई बार देश की तो कई बार राज्यों की सीमाओं को दर्शाएंगे मानचित्र। तो जिस मानचित्र पर शहर, महानगर, राज्य, देश आदि की सीमाओं को दिखाया जाता है, उसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो ऐसे मानचित्र जहां पे हमें क्या देखने को मिल रहे हैं? राज्य देखने को मिल रहे हैं, देश देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ कुछ सीमाएं भी देखने को मिलेंगी, और उन मानचित्रों को हम राजनीतिक मानचित्र के नाम से जानेंगे। आपने भी देखा होगा हमारे भौतिक मानचित्र के अंदर, तो आपने क्या देखा था? वहां पे कोई ऐसी सीमाएं नहीं दर्शाई गई थी, सिर्फ भौतिक जो कारक थे, भौतिक घटक थे, उन्हीं को दिखाया गया था कि ये जो स्थान है ये इतना ऊंचा है, यानी यहाँ पे पठार है, तो यहाँ पे पर्वत है। लेकिन यहाँ इस राजनीतिक मैप के अंदर, इस पॉलिटिकल मैप के अंदर आपको डिफरेंट सिटीज देखने को मिलेंगी, आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी देखने को मिलेंगी, सीमाएं देखने को मिलेंगे। तो ये राजनीतिक मैप कहलाएगा। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट मैप की तरफ, जिसको हम थीमैटिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। तो थीमैटिक मानचित्र होता यह है कि इसमें कोई थीम दिखाई गई होगी। जैसे आपके स्कूल में जब असेंबली होती है, जब प्रार्थना होती है, तो कोई थीम के ऊपर कुछ बच्चे नाटक प्रस्तुत करते हैं, कुछ बच्चे गीत गाते हैं, चाहे कुछ बच्चे क्या करते हैं, डिबेट करते हैं। तो वो क्या है, एक थीम होती है। कई बार लोक नृत्य एक थीम हो जाती है आपके लिए, तो कई बार आपका जो कल्चर है वो थीम होता है। इसी तरीके से हमारे मैप के भी अलग अलग थीम्स होते हैं। तो वो मैप्स जिनमें कोई थीम दिखाई गई है, उसको हम थीमेटिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के मानचित्र में विशेष जानकारियां होती है। तो विशेष प्रकार की जानकारियां होंगी, थीम के ऊपर कोई जानकारी होगी, जैसे कि सड़क मानचित्र, रेल मानचित्र, वायु मानचित्र, लौह उत्पादन मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र आदि। तो ये हमारे जो थीमेटिक मानचित्र होंगे उनमें विशेष जानकारियां होगी, और ये जानकारियां किस तरीके की हो सकती है कि सड़क मार्ग कहाँ कहाँ पे है हमारे कंट्री में या फिर किसी भी देश के अंदर, वायु मार्ग कहाँ कहाँ से हो रहा है, या फिर लौह उत्पादन कहाँ पे हो रहा है। तो ये जो हमारे एक पर्टिकुलर थीम, एक विशेष जानकारी, अगर वो मैप इन जानकारियों को दर्शा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? थीमेटिक मानचित्र कहेंगे। ये जो मानचित्र है ये इसी थीमेटिक मानचित्र का एक उदाहरण है, जहां पे
इंडियन रेलवे नेटवर्क को दर्शाया गया है कि कहां कहां पे हमारी जो रेलवे है वो पहुंच चुकी है, कहां कहां से हम रेलवे मार्ग के द्वारा जुड़े हुए हैं, किन किन स्थानों से। तो ये था हमारा थीमेटिक मानचित्र, तीसरा मानचित्र था ये। और इसके साथ साथ हमारे ये तीनों जो मुख्य मानचित्र हैं वो समाप्त होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं जहां हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे मानचित्र के अध्याय के। So I'll see you in the next video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.